पंचम, संग त्याग। उपदेशामृत में श्री रूप गोस्वामी ने लिखा है कि उत्साह, निश्चय, धैर्य, अनुकूल कर्मों का प्रवर्तन, संग त्याग और सद्वृत्ति, साधु जीवन और साधु प्रवृत्ति से भक्ति की उन्नति होती है। इसमें उत्साह, निश्चय, धैर्य और अनुकूल कर्मों का प्रवर्तन के संबंध में पृथक पृथक लेख लिखे गए हैं। प्रस्तुत लेख में संग त्याग का तात्पर्य बतलाया जा रहा है। कुसंग के भेद। संग दो प्रकार के होते हैं, संसर्ग और आसक्ति। संसर्ग दो प्रकार का होता है, अभक्त संसर्ग और योषित अर्थात स्त्री संसर्ग। आसक्ति भी दो प्रकार की होती है, अर्थात संस्कार आसक्ति और द्रव्य आसक्ति। भक्ति साधकों को इन सब का यत्न पूर्वक त्याग करना चाहिए, अन्यथा ध्वंस अनिवार्य है। गीता का निम्नलिखित उपदेश सर्वदा स्मरण रखने योग्य है। संगत संजायते कामा, कामात् क्रोध अभिजायते, क्रोध भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाश प्रणश्यति। गीता 2:62-63। साधक यदि निषिद्ध संग करता है तो धीरे धीरे विषयों में उसकी आसक्ति बढ़ती जाती है। आसक्ति जितनी ही बढ़ती है, परमार्थ निष्ठा उतनी ही क्षीण होती जाती है। तात्पर्य यह है कि जीव चिन्मय पदार्थ है, किंतु माया के बंधन में पड़कर अपना स्वरूप भूल जाता है तथा अनित्य जड़ वस्तुओं में मैं और मेरा का अभिमान करने लगता है। शुद्ध अवस्था में जीव का माया के साथ कोई संबंध नहीं रहता। वहाँ अर्थात चित्त जगत में जीव का समस्त संसर्ग ही चिन्मय होता है। अतः उसे अवस्था को प्राप्त हुए पुरुषों का नित्य संग ही वांछनीय है। मायाबद्ध अवस्था में जीवों का संग दूषित होता है। अभक्त संसर्ग, योषित संसर्ग, संसार आसक्ति और द्रव्य आसक्ति रूप अविद्या का संग जीवों के कल्याण मार्ग में बाधक है। चित्त संग जीवों का स्वजातीय संग है। अचित्त संग जीवों के लिए विजातीय संग है। विजातीय संग से मुक्त होना ही जीवों की मुक्ति है। नीचे विजातीय संग का विवेचन किया जा रहा है। अभक्त संसर्ग अर्थात ज्ञानी अभक्त है। हमें सबसे पहले यह विचार करना है कि अभक्त कौन है। अभक्त उन लोगों को कहा जाता है जो भगवान के अनुगत नहीं होते, अर्थात विमुख होते हैं। ज्ञानवादी पुरुष भगवान के अनुगत नहीं होते। उनका कहना है, मैं ज्ञान प्राप्त कर भगवान के बराबर हो जाऊंगा। मैं ही ब्रह्म हूँ। ज्ञान ही सर्वोत्तम वस्तु है। जो ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं उन्हें भगवान अपने अधीन नहीं रख सकते। ज्ञान के कारण ही भगवान की ब्रह्मता सिद्ध है और ज्ञान के द्वारा मैं भी स्वयं ब्रह्म हो जाऊंगा। अतः जहाँ स्वयं भगवान बनने अथवा उनके बराबर होने की इच्छा बलवती होती है, वहाँ भगवान की अधीनता कहाँ रही। ज्ञानियों के सारे प्रयत्न भगवान से स्वतंत्र होने के लिए ही होते हैं। यह तो हुई ब्रह्म ज्ञानियों की बात। आत्मज्ञानी और प्राकृत ज्ञानी भी भगवत कृपा की उपेक्षा नहीं रखते। वे ज्ञान और युक्ति की सहायता से ही अपनी अभीष्ट वस्तु पाने की चेष्टा करते हैं। वे भगवत कृपा प्राप्त करने के लिए कोई प्रयत्न नहीं करते। अतः समस्त प्रकार के ज्ञानी ही अभक्त श्रेणी में आ जाते हैं। यद्यपि कोई कोई ज्ञानी साधन काल में भक्ति पथ का अवलंबन करते हैं, तथापि वे सिद्धि काल में भक्ति का विसर्जन कर देते हैं। उनकी किसी भी क्रिया में नित्य भक्ति अथवा ईशानुगत्य का एक भी लक्षण दिखलाई नहीं पड़ता। सभी प्रकार के ज्ञानियों के संबंध में यही बात लागू है। वे यथार्थ ज्ञान नहीं, प्रत्युत ज्ञान का आभास मात्र लाभ करते हैं।
यथार्थ ज्ञान तो शुद्ध भक्ति की एक अवस्था है जिसे शुद्ध भक्त जन केवल भगवत कृपा से अनायास ही प्राप्त कर लेते हैं। श्री चैतन्य चेतामृत में सनातन गोस्वामी को श्रीमन महाप्रभु ने उपदेश दिया है, ज्ञानी जीवन मुक्त दशा पाइनो करी माने, वस्तुता बुद्धि शुद्ध नहीं कृष्ण भक्ति बिने। अतएव जो लोग ज्ञानवाद के प्रति श्रद्धा प्रदर्शित करते हैं उन्हें अभक्त की श्रेणी में रखा गया है। उनका प्रधान उद्देश्य मुक्ति होता है। भगवत सेवा द्वारा भगवत कृपा लाभ करना उनके जीवन का उद्देश्य नहीं होता। कर्मी भी अभक्त है, कर्मवादी लोग भी भक्त नहीं हैं, अतः अभक्त हैं। जो कर्म केवल भगवत कृपा को प्राप्त करने के उद्देश्य से किए जाते हैं उन्हें भक्ति कहते हैं, परंतु जो कर्म किसी पार्थिव वस्तु या फल अथवा बहिर्मुख ज्ञान के उद्देश्य से किए जाते हैं वे भगवत विमुख कर्म हैं। कर्मी जन केवल कृष्ण कृपा का ही अनुसंधान नहीं करते, यद्यपि वे कृष्ण को आदर की दृष्टि से देखते हैं, तथापि उनका मूल उद्देश्य संसारिक सुखों को ही प्राप्त करना होता है। अपने सुख के उद्देश्य से किए जाने वाले कर्म ही कर्म कहलाते हैं, इसलिए कर्मी अभक्त है। योगी देव देवी पूजक न्यायिक विषय आदि सभी अभक्त हैं। योगी जन कहीं कहीं ज्ञान का फल मोक्ष और कर्म का फल विभूति अर्थात ऐश्वर्य मानकर ज्ञान अथवा कर्म का साधन करते हैं, अतः इनको भी अभक्त ही कहा जा सकता है। अनेक देव देवियों की पूजा करने वाले भी अभक्त हैं, क्योंकि वे अनन्य शरणागत नहीं होते। जो केवल शुष्क न्याय आदि विचारों के प्रति श्रद्धालु होते हैं वे भी भगवत विमुख अभक्त हैं। जो लोग भगवान को एक काल्पनिक तत्व मानते हैं उनकी तो बात ही छोड़िए, जो विषयों में आसक्त होने के कारण भगवान को स्मरण करने का अवकाश नहीं पाते वे भी अभक्त ही हैं। इन सब प्रकार के अभक्तों के संसर्ग से थोड़े ही समय में बुद्धि नष्ट हो जाती है और अभक्तों के सारे दुर्गुण संसर्ग करने वाले व्यक्तियों में प्रवेश कर जाते हैं। यदि किसी को सचमुच ही भक्ति लाभ करना है तो उसे अभक्त लोगों का कुसंग अवश्य ही वर्जन करना होगा। द्वितीय संग योषित संसर्ग त्यागियों के लिए। योषित अर्थात स्त्री संसर्ग अत्यंत हानिकारक होता है। श्रीमन महाप्रभु ने श्री सनातन को शिक्षा दी थी, असत संग त्याग ही वैष्णव आचार, स्त्री संगी एक असाधु कृष्ण अभक्त आर। चैतन्य चेतामृत मध्य 2284। वैष्णव दो प्रकार के होते हैं, गृहस्थ वैष्णव और त्यागी वैष्णव। गृह त्यागी के लिए किसी भी स्त्री से संभाषण करना निषेध है। श्रीमन महाप्रभु जी कहते हैं, क्षुद्र जीव सब मरकट वैराग्य करिया, इंद्रिया चराए बोले प्रकृति संभाषिया। चैतन्य चेतामृत आदि 2:120। वैष्णवी स्त्रियों के साथ उनका व्यवहार त्यागियों के लिए आदर्श है। पूर्वता कैला प्रभु सबार मिलन, स्त्री सब दूर हैते कैले प्रभु दर्शन। चैतन्य चेतामृत आदि 12:42। योषित संग अर्थात गृहस्थियों के लिए। गृहस्थ वैष्णव के संबंध में विधि, गृहस्थ व्यक्ति प्राय स्त्री या वैश्या का संग ना करेंगे। विवाहिता पत्नी के साथ शास्त्र विधियों का उल्लंघन कर किसी दूसरे प्रकार का संग ना करेंगे। आसक्ति और स्त्रीण भाव का सर्वदा परित्याग करेंगे। स्मार्त जनों के प्रति शास्त्र का यह उपदेश है, ना गृहम गृहम इत्यादि हुर गृहिणी गृहमुच्यते तया ही सहितः सर्वान पुरुषार्थान समुष्यन्ते। गृहस्थ के लिए गृहिणी आवश्यक है। गृहस्थ पुरुष अपनी गृहिणी की सहायता से
पुरुषार्थों का साधन करेंगे। साधारण लोगों के लिए पुरुषार्थ 4 हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। वर्णाश्रम संबंधी शास्त्रों में जिसे विधि माना गया है उसे धर्म कहते हैं। निषेधों का नाम ही अधर्म है। गृहस्थ व्यक्ति गृहिणी की सहायता से शास्त्र विधियों का आचरण और निषेधों का परित्याग करेंगे। धर्म का आचरण करने से जो फल प्राप्त होता है उसे अर्थ कहते हैं। रुपया, पैसा, अन्न आदि द्रव्य, पुत्र, कन्या, गो, पशु, ये सब अर्थ हैं। अर्थ को भोग करने की कामना ही काम है। अर्थ, धर्म और काम, इन तीनों की समष्टि का नाम त्रिवर्ग है। कर्म चक्र में भ्रमण करते हुए जीव त्रिवर्ग की प्राप्ति को ही अपने जीवन का चरम लक्ष्य मानते हैं। त्रिवर्ग ही इनके प्राण हैं। गृहिणी के साथ त्रिवर्ग को प्राप्त करना ही स्मार्त गृहस्थ का कर्तव्य है। गृहस्थ व्यक्ति दिन रात स्त्री के साथ त्रिवर्ग के लिए साधन करेंगे। तीर्थ यात्रा आदि कार्यों में गृहिणी साथ रह सकती हैं। मनुष्य के हृदय में जब तक परमार्थ के प्रति रुचि नहीं पैदा हो जाती तब तक त्रिवर्ग के अतिरिक्त विशुद्ध धर्म का साधन वह कैसे कर सकता है। जीवों का चतुर्थ पुरुषार्थ है मोक्ष। मोक्ष 2 प्रकार का होता है। पहला, अत्यंत दुख की निवृत्ति, जिसमें दुखों की संपूर्ण रूप से निवृत्ति हो जाती है, और दूसरा, चित्त सुख की प्राप्ति, जिसमें दुखों की पूर्ण निवृत्ति तो होती ही है, चित्त सुख की प्राप्ति भी होती है। शुष्क ज्ञानियों या मायावादियों का चरम उद्देश्य अत्यंत दुख निवृत्ति और विशुद्ध ज्ञानियों अर्थात भक्तों का चित्त सुख की प्राप्ति होता है। वह भक्त चाहे ग्रस्त हो अथवा गृह त्यागी, अपनी गृहिणी के साथ चित्त सुख के उद्देश्य से ही ग्रस्त वैष्णव साधन करेंगे। इस प्रकार समस्त कर्मों को करके भी वह स्त्रैण नहीं है। ऐसे जीवन में योषित संग का दोष नहीं आ सकता। अवैध स्त्री के साथ संभाषण और विवाहिता पत्नी के प्रति अपरमार्थिक स्त्रैण भाव का संपूर्ण रूप से त्याग कर देना चाहिए। श्रीमद् भागवत में ग्रस्त वैष्णव के पालनीय कर्तव्यों का निर्देश पाया जाता है। धर्मस्य ही अपवर्गस्य नार्थोपकल्पते नार्थस्य धर्मकान्तस्य कामो लाभः ही स्मृता कामस्य न इंद्रिय प्रीतो लाभो जीवेत यावता जीवस्य तत्व जिज्ञासा न अर्थो यस्येहि कर्म भी अतः पुंभी द्विज श्रेष्ठ वर्णाश्रम विभागशः स्वानुष्ठितस्य धर्मस्य संसिद्धिं हरितोषणम् तस्माद् एकन मनसा भगवान सात्वतं पतिः श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च ध्येय पूजयश्च नित्यधा। श्रीमद् भागवत 1, 2, 9, 10, 13, 14। उपरोक्त श्लोक में कर्म अधिकार में स्थित पुरुषों के लिए त्रिवर्ग को ही धर्म बतलाया गया है। जो कर्म में जगत और उससे प्राप्त होने वाले स्वर्ग आदि सुखों से विरक्त होकर ज्ञान अधिकार में प्रवेश कर गए हैं, उनके लिए कर्म मार्ग संबंधी विधि निषेध आवश्यक नहीं है। जो लोग कर्म अधिकार की सीमा से परे शुष्क ज्ञानगत संन्यास के अधिकारी हैं, जन्म जन्मांतरों में उपार्जित राशि राशि सुकृतियों के बल से भगवान की कृपा से जिनकी भगवत कथा के श्रवण और कीर्तन में श्रद्धा होती है, वे कर्म अधिकार से ऊपर होते हैं। ऐसे पुरुष ही वैष्णव कहलाने के योग्य हैं। इनमें गृहस्थ वैष्णव धर्म आचरण द्वारा जो कुछ अर्थ उपार्जन करते हैं, वह उनकी कामना पूर्ति के लिए नहीं बल्कि भक्ति के अनुकूल पवित्र जीवन यात्रा के निर्वाह के साथ साथ तत्व जिज्ञासा में सहायक होता है। यहीं पर धर्म और परमार्थ में भेद है। गृहस्थ वैष्णव जीवन यात्रा के निर्वाह के लिए वर्णाश्रम उचित धर्म का पालन करते हुए गृहिणी के साथ एकमात्र
भगवत कृपा को प्राप्त करने के उद्देश्य से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का साधन करेंगे, किंतु जब उनका घर बार उनके साधन के प्रतिकूल हो जाए तब उसके प्रति वैराग्य उत्पन्न होने पर वे घर बार छोड़ देंगे। त्रिवर्ग धर्म के लिए निर्धारित क्रियाओं का ठीक ठीक आचरण करने से सहसा वैष्णव का चरित्र निर्मल हो जाता है। इस प्रकार के निर्मल चरित्र वाले वैष्णवजन अनन्य शरणागत होकर भगवान के नाम, रूप, गुण और लीला का श्रद्धापूर्वक श्रवण, कीर्तन और स्मरण करेंगे। गृहिणी के संयोग से सर्वदा परमार्थ के लिए साधन करना ग्रस्त वैष्णव का कर्तव्य है। गृहिणी को भी पति की अनुगामिनी होकर कन्या आदि अन्य स्त्रियों की सहायता से परमार्थ का साधन करना उचित है। ऐसा होने से स्त्री पुरुष दोनों को परस्पर योषित संग का दोष स्पर्श नहीं करेगा। अतएव क्या ग्रस्त, क्या गृह त्यागी, सभी साधकों के लिए योषित संग अवश्य ही वर्जनीय है। भक्तजन विशेष यत्न पूर्वक ऐसे संसर्ग से दूर रहेंगे। आसक्ति रूप कुसंग और उसके भेद। अब आसक्ति रूप कुसंग का विचार किया जा रहा है। आसक्ति दो तरह की होती है, संस्कार आसक्ति और जड़ द्रव्य आसक्ति। संस्कार दो तरह के होते हैं, प्राक्तन और आधुनिक। जीव माया के बंधन में पड़कर अनादि काल से जो ज्ञान और कर्म की क्रियाएं कर चुका है, उनके फल स्वरूप जीव के लिंग शरीर पर जो संस्कार पैदा होता है उसे प्राक्तन संस्कार कहते हैं। इसी संस्कार को स्वभाव कहा जा सकता है। जैसे गीता में कहा गया है, न कर्तव्यतम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्मफल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। गीता 5:14। श्री बलदेव विद्याभूषण इसे और भी स्पष्ट कर देते हैं। अनादि प्रवृत्ता प्रधान वासनात्र स्वभाव शब्दनोक्त प्रधानी के देहि आदिमान जीवः कार्यति कर्ता चेति न विविक्तस्य तत्वम् इति श्री बलदेव भाष्यकारः पुनः गीता 18:60। स्वभाव जेन कौन्तेय निबद्ध स्वेन कर्मणा कर्तुं नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यास्वेष्वपि तथा। ज्ञान संस्कार को गीता में स्पष्ट शब्दों में बंधन माना गया है। तत्र सत्वम निर्मलतवाद प्रकाश कमनामयम् सुख संगेन बध्नाति ज्ञान संगेन चानघ। श्री बलदेव विद्याभूषण इसका अर्थ इस प्रकार करते हैं, ज्ञानहम सुखहम इत्य अभिमानस्तेन पुरुषम निबध्नाति। इस प्रकार पूर्व जन्मों के कर्म और ज्ञान की क्रियाओं के अनुरूप संस्कार पैदा होता है। उसी संस्कार के अनुसार आसक्ति और आसक्ति के अनुसार मनुष्य को कर्म अथवा ज्ञान आदि में रुचि पैदा होती है। पूर्वोक्त श्लोक में यह दिखलाया गया है कि मायावादियों का ज्ञान बंधन ही है, संस्कार से उत्पन्न आसक्ति। गीता में कर्म संगी के संबंध में कहा गया है, न बुद्धि भेदम जनेद ज्ञानम कर्म संगीनाम योजयेत सब कर्माणि विद्वान युक्त समाचरण। गीता 3:26। पूर्व जन्मों के कर्म और ज्ञान आदि के संस्कारों के अनुरूप वर्तमान जन्म में कर्म संग या ज्ञान संग होता है। संस्कार संग अत्यंत प्रबल और अपरिहार्य होता है। इससे पीछा छुड़ाना कठिन ही नहीं, असंभव सा होता है। यहाँ तक कि आत्महत्या तक करने पर भी पूर्व संस्कार को त्यागा नहीं जा सकता है। संस्कार दो प्रकार के होते हैं, पूर्व संस्कार और आधुनिक संस्कार। पिछले जन्मों के कर्म आदि से जिस संस्कार का गठन होता है वह पूर्व संस्कार कहलाता है।
वर्तमान जन्म के कर्म और संग से जो संस्कार गठित होता है उसे आधुनिक संस्कार कहते हैं। जगत के संपूर्ण प्राणी इन्हीं दो संस्कारों के अधीन होकर कर्म चक्र में भ्रमण कर रहे हैं। जीव जिस समय माया के बंधन में नहीं होता है उस समय उसका स्वभाव निर्मल कृष्ण दास्य होता है, किंतु माया जाल में बंधे हुए जीव का वह शुद्ध स्वरूप आच्छादित हो जाता है। इस समय जीव पूर्व और आधुनिक संस्कार को छोड़ने में असमर्थ होता है। वर्तमान जन्म में पूर्व संस्कार मनुष्य के द्वितीय संस्कार के रूप में प्रकाशित होता है। संस्कार आसक्ति को दूर करने का उपाय साधु संग। इस अपरिहार्य संस्कार आसक्ति को केवल साधु संग से ही शोधन किया जा सकता है। साधु संग ही इस महारोग की एकमात्र औषधि है। जब तक संस्कार संग शुद्ध नहीं होता, भक्ति की सिद्धि किसी प्रकार नहीं हो सकती है। संगो या संसृते हेतु रसस्तु विहितो अधिया सा एव साधुषु कृतो निसंगत्वा कल्पते। श्रीमद् भागवत 3:23-55। असत पुरुषों के साथ किया हुआ संग संसार बंधन का कारण होता है। वे संग चाहे ज्ञानवश अज्ञानवश ही क्यों न हो, वही संग सत्पुरुषों के साथ किए जाने पर असंगता प्रदान करता है। और भी कहते हैं, ना रोध्यति माम योगो ना सांख्यम धर्म एव च ना स्वाध्यास तपस त्यागो नेष्टा पूर्तम ना दक्षिणा व्रतानि यज्ञ छंदसि तीर्थानि नियम यमा यथा पुरंदे सत्संगः सर्वसंगापहो हि माम। श्रीमद् भागवत 11:12-1-2। संस्कार संग अतिशय दुष्ट होता है। अष्टांग योग, सांख्य विद्या, वर्णाश्रम धर्म, वेद अध्ययन, तपस्या, संन्यास, इष्ट पूर्त, दान, दक्षिणा, व्रत समूह, यज्ञ, तीर्थाटन, यम, नियम, ये सब सत्कर्म दीर्घ काल तक अनुष्ठान करने से भी जीव संग दोष शून्य नहीं हो पाता, अतः मुझे प्राप्त नहीं कर पाता है। परंतु केवल सत्संग से यह दोष दूर होने से मैं भक्त के हृदय में शीघ्र ही बंध जाता हूँ। शुद्ध भगवत भक्तों को आदर करके उनका संग करने से कर्म संग और ज्ञान संग रूप संस्कार संग दोष दूर होता है। कुसंस्कार का फल। कुसंस्कार से ही जीवों में राजसी और तामसी प्रवृत्तियां प्रबल होती हैं। खान पान शयन और भिन्न भिन्न क्रियाओं के संबंध में मनुष्य की जो सात्विक, राजसिक और तामसिक प्रवृत्तियां देखी जाती हैं, संस्कार ही उनका मूल कारण है। कुसंस्कार के ही फलस्वरूप कर्मियों और ज्ञानियों में वैष्णव के प्रति अवज्ञा का भाव पैदा होता है। जब तक ये कुसंस्कार नष्ट नहीं हो जाता, तब तक 10 नाम अपराध संपूर्ण रूप से दूर नहीं होते। कर्म अभिमान और ज्ञान अभिमान से ही संतों के चरणों में अपराध होता है। कुसंस्कार के कारण ही साधु निंदा रूप नाम अपराध अभक्त जनों के हृदय में अपना घर बना लेते हैं। कुसंस्कार के कारण ही जीव कृष्ण के चरणों में अनन्य भाव से शरण नहीं ले पाता, बल्कि वह अन्य अन्य देवताओं को स्वतंत्र ईश्वर मानकर कभी एक देवता की कभी अन्य देवता की शरण लेता फिरता है। कुसंस्कार के कारण ही जीव गुरु की अवज्ञा करता है, शास्त्र की निंदा करता है, नाम के फल को अतिशयोक्ति मानता है, भगवान नाम को दूसरे शुभ कर्मों के समान मानता है, नाम के बल पर पाप करता है, देह तथा स्त्री पुत्र परिवार धन को मैं और मेरा मानता है, अनधिकारी व्यक्तियों को हरिनाम देता है इत्यादि 10 अपराधों में मत रहता है। ऐसी दशा में जीव का कल्याण कैसे हो सकता है? इसलिए कहते हैं, असद्भिः सह संगस्तु न कर्तव्य कदाचन
यस्मात् सर्वार्थ हानि स्याद् दग्ध पातश्च जायते। तात्पर्य यह कि असत पुरुषों का संग कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष एवं भक्ति आदि समस्त प्रकार के अर्थ नष्ट हो जाते हैं। सत्संग में ही कुसंग का दोष धोया जा सकता है तथा उससे समस्त प्रकार के अर्थों की प्राप्ति हो सकती है। विशुद्ध वैष्णव संघ का प्रभाव। कुछ दिनों तक निरंतर शुद्ध वैष्णव का संग करने से भाग्यवान पुरुषों की संस्कार आसक्ति नष्ट हो जाती है, ऐसा देखा गया है। देव ऋषि नारद के संग प्रभाव से व्याद और रत्नाकर दस्यु अर्थात वाल्मीकि ऋषि के कल्याण होने की बात कौन नहीं जानता। श्री रामानुजाचार्य का यह उपदेश सब समय स्मरण रखने के योग्य है कि यदि तुम अपनी 1000 चेष्टाओं के द्वारा अपने को सुधारने में असमर्थ हो रहे हो तो वैष्णव साधुओं के पास बैठा करो, तुम्हारे सब पाप धुल जाएंगे, शीघ्र ही तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। साधु संग में रहते रहते कुछ ही दिनों में मन फिर जाता है, विषय आसक्ति नष्ट हो जाती है, हृदय में भक्ति का अंकुर पैदा हो जाता है, धीरे धीरे वैष्णव के आचार व्यवहार के प्रति रुचि पैदा हो जाती है। बहुतों को स्त्री संग की कामना को, अर्थ पिपासा को, भोग और मोक्ष की वासना को, ज्ञान और कर्म के प्रति आदर की भावना को, मद, मांस और मैथुन की स्पृहा को, धूम्रपान और तांबूल सेवन की आदत को साधु संग के प्रभाव से छोड़कर सदाचार अवलंबन करते हुए शुद्ध भक्ति का आचरण करते देखा गया है। वैष्णव के अव्यर्थ कालत्व धर्म अर्थात निरंतर कृष्ण सेवा में व्यस्तता रूप धर्म से प्रभावित होकर बहुतों को अलसता, पर चर्चा, पर निंदा आदि अनर्थों से मुक्त होते देखा गया है। हमने ऐसा देखा है कि वैष्णव के संसर्ग से बहुतों की दुष्टता और बहुतों की प्रतिष्ठा की कामना दूर हो गई है। यदि वही संग कुछ श्रद्धा के साथ किया जाए तो आश्चर्यजनक फल होता है। लोगों के स्वभाव संपूर्ण रूप से परिवर्तित हो जाते हैं, संसार आसक्ति दूर हो जाती है, युद्ध में जय प्राप्ति की लालसा दूर हो जाती है। कहाँ तक गिनाया जाए, सत्संग के प्रभाव से राजा राज्य का लोभ छोड़कर भोगी भोग की वासना त्याग कर, धनी धन की लोलुपता त्याग कर, कामी कामने का परित्याग कर, राजनीतिज्ञ राजनीति को तिलांजलि देकर, ग्राम्य कवि ग्राम्य कविता आदि का व्यसन छोड़कर, तार्किक जगत को अपने तर्क से पराजित करने के स्वप्न से उठकर अपने भौतिक या आणविक विज्ञान के चमत्कार से विश्व को विनाश की छोर पर लाने वाला जड़ वैज्ञानिक अपनी वैज्ञानिक गवेषणा को लात मारकर भगवान का अनन्य भक्त हो जाता है। वैष्णव संघ के बिना संस्कार आसक्ति को दूर करने का दूसरा उपाय नहीं दिख पड़ता। द्रव्य आसक्ति सबके लिए त्याज्य है। द्रव्यों के प्रति होने वाली समस्त प्रकार की आसक्तियों को दूर करने का विशेष रूप से प्रयत्न करना चाहिए। घर बार, स्त्री पुत्र, सुंदर सुंदर आभूषण और वस्त्र, शरीर, भोजन, वृक्ष, पशु, पक्षी तथा अपने व्यवहार की वस्तु आदि के प्रति गृही लोगों की निसर्ग से ही आसक्ति होती है। कुछ लोगों को धूम्रपान में, बहुतों को मद मांस आदि भोजन में तथा दूसरों को मादक द्रव्यों के सेवन में इतनी अधिक आसक्ति होती है कि वे बुरी आदतें परमार्थ साधन में बड़ी बाधक सिद्ध होती हैं। कुछ लोग मद मांस आदि के सामने भगवान के प्रसाद का भी निरादन करने में आगा पीछा नहीं करते। बार बार धूम्रपान की आदत भक्ति ग्रंथों के पाठ का, उनके श्रवण और कीर्तन का अधिक देर तक रस आस्वादन में बाधक होती है। ऐसी आदत से लाचार व्यक्ति मंदिर में अधिक देर तक नहीं ठहर पाते।
सत्संग का सुख अधिक समय तक नहीं पा सकते। जब तक इन द्रव्य आसक्तियों को संपूर्ण रूप से दूर नहीं किया जाता, तब तक भजन सुख का अनुभव नहीं हो सकता है। सत्संग द्वारा ये सब आसक्तियां दूर हो जाती हैं। फिर भी साधन भक्ति की क्रियाओं के द्वारा इन छोटी मोटी आसक्तियों को दूर करने की चेष्टा करनी चाहिए। भगवत भक्ति संबंधी व्रतों के पालन से ये आसक्तियां दूर हो सकती हैं। एकादशी आदि व्रतों के पालन से आसक्ति का दूर होना। एकादशी, जन्माष्टमी, गौर पूर्णिमा, रामनवमी, नरसिंह चतुर्दशी आदि व्रतों का श्रद्धा के साथ नियम पूर्वक पालन करने से ये आसक्तियां सहज ही दूर हो जाती हैं। व्रत और नियमों का एक उद्देश्य आसक्तियों को दूर करना भी है। व्रत के दिन सब प्रकार के भोगों का वर्जन करके एकांत मन से भगवान का भजन करना ही एकमात्र विधि है। भोग द्रव्य दो प्रकार के होते हैं, प्राण रक्षक द्रव्य और इंद्रिय सुखकर द्रव्य। अन्न जल आदि द्रव्य प्राण रक्षक हैं तथा मद, मांस, पान, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू आदि इंद्रिय सुखकर द्रव्य हैं। व्रत के दिन इंद्रिय सुखकर द्रव्यों का संपूर्ण रूप से त्याग करना आवश्यक है, अन्यथा व्रत पालन नहीं होगा। प्राण रक्षक द्रव्यों का भी जितना तक हो सके संकोच करना चाहिए। शारीरिक अवस्था के अनुसार कम से कम जितना हो सके अनुकल्प स्वीकार करने की व्यवस्था है, परंतु इंद्रिय सुखकर द्रव्यों द्वारा अनुकल्प की विधि नहीं है। इनका संपूर्ण रूप से त्याग करना ही विधि है। भोग प्रवृत्ति को क्रमशः संकोच करना व्रत पालन के उद्देश्यों में से एक उद्देश्य है। यदि कोई ऐसा सोचे कि आज व्रत के दिन किसी प्रकार से कष्ट सहकर अमुक वस्तु का व्यवहार नहीं करूंगा, कल खूब मन भरकर इसका भोग करूंगा, तो व्रत का उद्देश्य सफल नहीं होता, क्योंकि क्रमशः अभ्यास के द्वारा उन द्रव्यों का संग त्याग करने के लिए ही व्रत पालन की व्यवस्था दी गई है। साधारणतः व्रत 3 दिन व्यापी होता है। इस प्रकार 3 दिनों तक विषयों का संग वर्जन करते करते मास व्यापी चंद्रायन और 4 मास व्यापी चातुर्मास्य आदि व्रतों के द्वारा क्रमशः उन द्रव्यों को सदा के लिए छोड़ देना होगा। जिन लोगों को व्रत पालन के समय क्षिप्रम भवति धर्मात्मा गीता की यह वाणी याद नहीं रहती, उनका वैराग्य हाथी के स्नान की तरह क्षणिक होता है। योषित और अभक्तों का संग त्याज्य है। जो लोग शुद्ध भक्ति लाभ करना चाहते हैं, उनके लिए अभक्त का संग तथा योषित स्त्री का संग सर्वदा वर्जनीय है। इसके लिए सत्संग की नितांत आवश्यकता है। साथ ही द्रव्य आसक्ति को दूर करने के लिए वैष्णव व्रतों का पालन करना भी जरूरी है। इनमें लापरवाही करना उचित नहीं। यदि अश्रद्धा पूर्वक इनका पालन किया भी जाए तो फल नहीं होता, बल्कि उत्तरोत्तर अहंकार और कपटता की वृद्धि होती है और जन्म जन्मांतर तक श्रवण कीर्तन होने पर भी उनके लिए हरि भक्ति दुर्लभ होती है। संग और संग त्याग किसे कहते हैं? संग और संग त्याग के संबंध में बहुत से लोगों को अनेक प्रकार के संदेह उत्पन्न होते हैं। संदेह होने की बात भी है, क्योंकि यदि असत व्यक्तियों का या वस्तुओं के निकट जाने को ही संग कहा जाए तो ऐसे संग को दूर करने का उपाय नहीं है। जब तक शरीर है तब तक जीवन निर्वाह उपयोगी द्रव्यों या वस्तुओं का संग कैसे त्याग जा सकता है? जब तक शरीर है तब तक जीवन निर्वाह उपयोगी द्रव्यों या वस्तुओं का संग कैसे त्यागा जा सकता है? गृहस्थ वैष्णव परिवार के लोगों को कैसे छोड़ सकते हैं? घर पर रहा जाए या वन में रहा जाए, शरीर निर्वाह के लिए असत लोगों के पास अवश्य ही जाना पड़ेगा। इसलिए संग और संग त्याग की सीमा निर्धारित करते हुए श्री रूप गोस्वामी ने उपदेशामृत में लिखा है,
ददाति प्रतिगिन्नाति गुह्यम अख्याति पृच्छति भुंगते भोजयते चैव षड्विधम प्रीति लक्षणम। हे साधक जन, शरीर यात्रा निर्वाह के लिए सत और असत दोनों प्रकार के लोगों के निकट अवश्य ही जाना पड़ेगा। इस विषय में क्या ग्रही क्या ग्रह त्यागी दोनों समान हैं, किंतु एक उपाय है, निकटता भी होगी और संग करना भी नहीं होगा। परस्पर लेन देन, परस्पर कथोपकथन और परस्पर भोजन आदि कार्य यदि प्रीतिपूर्वक किए जाएं, तभी संग होता है। भूखे को भोजन और गरीबों को जो सहायता दी जाती है तथा धार्मिक दाता से जो ग्रहण किया जाता है, वह केवल कर्तव्य समझकर दिया लिया जाता है। इन कार्यों में प्रीति के अभाव के कारण दाता और गृहीता का परस्पर संग नहीं होता, परंतु ये सब कार्य प्रीतिपूर्वक होने पर संग कहलाते हैं। अतः अवैष्णव अर्थात बुरे लोगों के साथ इन व्यवहारों को प्रीतिपूर्वक करने से कुसंग होता है और शुद्ध वैष्णव के साथ करने से सत्संग होता है। मान लो कोई असत व्यक्ति तुम्हारे पास आया। अब तुम्हें चाहिए कि तुम उसके साथ जैसा आवश्यक हो कर्तव्य समझकर व्यवहार करो, किंतु गूढ़ बातचीत ना करो। गूढ़ बातचीत से साधारणता प्रीति हो जाया करती है और प्रीति होते ही संग दोष उपस्थित हो जाता है। यदि तुम्हारे निकट के बंधु बांधवों में से कोई आ जाए तो तुम उससे आवश्यक बातें कर सकते हो, किंतु उसके साथ हृदय की बातें प्रीतिपूर्वक नहीं करना ही उचित है। यदि तुम्हारा वही बंधु वैष्णव हुआ तो वे ही बातें प्रीतिपूर्वक करनी चाहिए। ऐसा होने से बंधु बांधवों से कोई विरोध की संभावना ना होगी। व्यवहारिक बातों से संग नहीं होता। बाजार में कुछ खरीदने या बेचने के समय किसी नए खरीदार या विक्रेता से जैसा व्यवहार होता है, ठीक उसी प्रकार का व्यवहार साधक को साधारण लोगों के साथ निर्लिप्त होकर करना उचित है। परंतु शुद्ध भक्तों के साथ वे ही व्यवहार प्रीतिपूर्वक होने उचित है। भूखे को अथवा विद्या व्यवसायी को भोजन कराते समय उनके साथ अतिथि जैसा व्यवहार करो, परंतु विशेष प्रीति करने की आवश्यकता नहीं। यत्न में कोई त्रुटि ना हो, फिर भी उससे प्रीति ना करो। केवल साधु संत को प्रीतिपूर्वक खिलाओ और उनके द्वारा दिए गए प्रसाद को प्रीतिपूर्वक ग्रहण करो। स्त्री पुत्र, दास दासी और आगंतुक तथा आने जाने वाले लोगों के साथ उपरोक्त प्रकार से व्यवहार करने से असत्संग का दोष नहीं लगता और सत्संग करना भी हो जाता है। इस प्रकार सोच समझकर कुसंग का परित्याग नहीं करने से कृष्ण भक्ति प्राप्त होने की कोई आशा नहीं है। संग त्याग के संबंध में श्री रूप गोस्वामी के उपदेश। गृह त्यागी वैष्णव को उचित है कि सद्गृहस्थों के घर में मधुकरी द्वारा जो कुछ पावें विचार कर ग्रहण करें। उन्हें सब समय स्थूल और मधुकरी भिक्षा का अंतर स्मरण रखना चाहिए। गृहस्थ वैष्णव सच्चरित्र ग्रस्तों के घर पर ही प्रसाद और अन्न ग्रहण करेंगे। अभक्त और दुराचारी व्यक्तियों के यहाँ सदा सावधानी से प्रसाद सेवा करेंगे। इस विषय में अधिक उपदेश की आवश्यकता नहीं है। सुकृति संपन्न जीव को थोड़ी बातों से ही भक्ति के प्रति श्रद्धा हो जाती है। कृष्ण की कृपा से उनमें कुछ कुछ बुद्धि योग का उदय हो गया होता है। उसी बुद्धि योग के द्वारा वे आचार्यों के उपदेशों का मर्म सहज ही समझ लेते हैं। अतः ऐसे लोगों के लिए संक्षेप में कुछ उपदेशों की आवश्यकता है, परंतु सुकृतिहीन लोगों में श्रद्धा का अभाव होता है। ऐसे लोगों को अधिक उपदेश देने पर भी कुछ फल नहीं होता। इसलिए रूप गोस्वामी ने थोड़े ही शब्दों में साधकों के लिए उपदेश दिए हैं।